हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, हरियाणा की आवाज देख रहे हैं आप, साथ में हूं आपकी कीर्ति कंसल। आज हरियाणा की आवाज के इस खास कार्यक्रम में बात करेंगे कोरोना योद्धाओं की, क्योंकि उन पर लगातार हमले हो रहे हैं। आज पूरा देश जिस महामारी से जूझ रहा है, ऐसे में कोरोना योद्धाओं की तारीफ जितनी की जाए उतनी कम है। लेकिन ऐसे में कोरोना योद्धाओं पर लगातार हमले किए जा रहे हैं, जो कि बेहद चिंताजनक विषय है। यह खबर हम आपको पलवल से बता रहे हैं, जहां पर कोरोना योद्धाओं पर दर्जन भर युवकों ने हमला कर दिया है। इस दौरान स्टाफ, नर्स और होमगार्ड गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। स्टाफ पर इस हमले को लेकर के कर्मचारियों में रोष भी देखने को मिला है। गुस्साए कर्मचारियों ने करीब 2 घंटे कामकाज बंद किया अस्पताल में, जिसकी वजह से जो मरीज हैं उन्हें काफी दिक्कत हुई। वहीं पुलिस के आश्वासन के बाद कर्मचारी काम पर वापस तो लौटे, लेकिन इसी आश्वासन के साथ कि जल्द से जल्द उन गुंडों को पकड़ा जाए। कर्मचारियों ने पुलिस को यह चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर जल्द आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हुई तो वो दोबारा हड़ताल पर बैठेंगे। और इस स्थिति को सोचिए, अगर दोबारा से डॉक्टर्स, नर्स हड़ताल पर बैठ गए तो किस प्रकार की स्थिति बन सकती है, मरीजों को किस प्रकार की दिक्कत सामने आ सकती है, ये सोचने वाली बात है। जो सवाल आज हरियाणा की आवाज के इस खास कार्यक्रम में रखे जा रहे हैं वो है, कोरोना योद्धाओं पर आखिरकार हमला क्यों किया जा रहा है? कोरोना वॉरियर्स के लिए कड़ा कानून आखिरकार कब बनेगा? कब कोरोना वॉरियर्स को सुरक्षा मिलेगी और कोरोना से कैसे असुरक्षित योद्धा लड़ेगा? ये सवाल आपके सामने है, जिसका जवाब आज हरियाणा की जनता इस मंच पर जुड़कर देगी। जल्द से जल्द आप इस कार्यक्रम में जुड़े। नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं, इन नंबरों के माध्यम से आप इस कार्यक्रम में जुड़ेंगे और इस मंच पर अपनी बात रखने में सक्षम होंगे, क्योंकि ये वही समय है जब हम सभी को मिलकर के कोरोना योद्धाओं की हौसला अफजाई करनी चाहिए, बजाय कि कोरोना योद्धाओं पर जब हमले हो रहे हैं उस पर हमें हाथ पर हाथ धरे बैठा रहना चाहिए। तो जितने भी लोग ये कार्यक्रम इस वक्त देख रहे हैं, जल्द से जल्द इस कार्यक्रम में जुड़े, अपने विचार रखें। ये मंच आपके विचारों का स्वागत करता है। आज का मुद्दा जो है बेहद गंभीर है, क्योंकि स्थिति हम खुद देख पा रहे हैं। कोरोना योद्धा मरीजों को ठीक करते करते खुद भी संक्रमण की चपेट में आ रहे हैं। ऐसे में हम सभी का फर्ज ये बनता है कि हमें इनकी हौसला अफजाई में आगे आना चाहिए, बजाय कि इन पर हमले हो रहे हैं उस मुद्दे पर चुप बैठना चाहिए। तो आज इस मुद्दे पर आप जल्द से जल्द इस कार्यक्रम में जुड़ेंगे। इससे आपकी भी भावना पता चलेगी कि आपके मन में कोरोना योद्धाओं के लिए क्या कुछ इस वक्त विचार उमड़ रहे हैं, जो पूरा देश जानना चाहता है, पूरा प्रदेश जानना चाहता है। ये नंबर हम आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश कर रहे हैं। हरियाणा न्यूज की जनता जो है, दर्शक जो इस वक्त ये कार्यक्रम देख रहे हैं, वो जल्द से जल्द इस कार्यक्रम में जुड़े, क्योंकि आज का मुद्दा बेहद गंभीर है। कोरोना योद्धाओं पर अगर हमला होता है तो ये मुद्दा असहनीय हो जाता है, क्योंकि ये कोरोना योद्धा अपनी जान की परवाह किए बिना घर से बाहर निकल करके केवल और केवल हमारे लिए लड़ रहे हैं। कुछ कोरोना योद्धा तो ऐसे भी हैं जो अपने घर पर काफी समय तक नहीं गए, अपने परिजनों से भी नहीं मिले। फोन पर हमारे पहले दर्शक जुड़ चुके हैं, अभय। अभय, सबसे पहले आपका स्वागत है और इस पूरे मुद्दे पर आप अपने विचार रख सकते हैं। हाँ जी, मैं अच्छा जी, जो कोरोना योद्धा पे जो हमले कर रहे हैं ये जी, सरकार को इनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। ठीक है। इसके साथ और कोरोना वॉरियर्स के लिए आखिरकार कड़ा कानून कब बनेगा, इस पर क्या कहना चाहते हैं आप? तो धीरे धीरे दर्शक जुड़ रहे हैं इस कार्यक्रम में और अपने विचार रख रहे हैं, क्योंकि आज का मुद्दा हम पहले ही आपको बता चुके हैं, बेहद गंभीर है। कोरोना योद्धा जिन्हें जितना ज्यादा सम्मानित किया जाए उतना कम है। कपिल अगले दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कपिल, क्या कहना चाहेंगे आज के मुद्दे पर आप? मैम, मैं दर्शकों से ये कहना चाहूंगा कि जो हमारे डॉक्टर है और
जो पुलिस वाले हमारे सहयोग कर रहे हैं। जी कपिल, टीवी की वॉल्यूम कम करके आप अपनी आवाज रख सकते हैं। मैम, जो हमारे पुलिस वाले हैं, डॉक्टर हैं, ये हमारी सेवा में लगे हुए हैं। जी मैं सभी लोगों से अपील करता हूँ, इनका सम्मान करें और इनसे ना ही तो बदतमीजी करे और ना इनसे छेड़खानी करे। ये हमारे लिए है। बिल्कुल सही कहा कपिल, आपने बहुत बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। ये हमारी ही सेवा के लिए तत्पर है और अगर हम इन्हीं पर हमला करते हुए चुपचाप देखते रहे तो ये बिल्कुल गलत होगा। इसलिए यह कार्यक्रम आज आपके लिए रखा है ताकि आप ज्यादा से ज्यादा इस कार्यक्रम में जुड़े और अपनी भावना को व्यक्त करें। कोरोना योद्धाओं के सम्मान में आप क्या कुछ कहना चाहते हैं? जितेंद्र अगले दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जितेंद्र, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? नमस्कार मैडम। जी नमस्कार। मैम, ऐसा है, जो आप नाम दे रहे हो, जो समाज और सरकार नाम दे रही है जिन कर्मचारियों को कोरोना योद्धा, जी तो योद्धाओं का योद्धाओं की तरह ही सम्मान होना चाहिए। और ये सम्मान ना आप दिला सकते, ना गवर्नमेंट दिला सकती, ना हम दिला सकते। ये प्रत्येक व्यक्ति का नैतिक कर्तव्य बनता है, क्योंकि हर पुलिस वाला, हर डॉक्टर, हर अध्यापक या फिर हर सफाई कर्मचारी किसी न किसी परिवार से ही तो बाहर निकला है। बिल्कुल सही कहा जितेंद्र और आपने। वो सारे परिवार हमारे समाज है। तो सबसे पहले एक आम जन की नीति और नियत होनी चाहिए कि भाई ये हमारे भाई एक होकर के सबके लिए लड़ रहे हैं। बिल्कुल, आम जन की अगर नीति और नियत होगी तभी कोरोना वॉरियर्स को उनका उचित सम्मान मिल पाएगा। लेकिन मीडिया भी इस पर तत्पर है कि लगातार कोरोना वॉरियर्स का हौसला बढ़ाया जाए और इसीलिए हरियाणा न्यूज लगातार इस तरह के कार्यक्रम रखता है ताकि आपकी आवाज को भी ज्यादा से ज्यादा उठाया जा सके। हरियाणा की आवाज में आप अपनी राय दे सकते हैं। सुमित अगले दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुमित, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? नमस्ते मैडम जी। जी जी नमस्कार। हाँ जी मैडम, हमें इन लोगों का सम्मान करना चाहिए जो अपनी जिंदगी दांव पे लगा के हमारी जिंदगी बचाने के लिए दिन रात काम कर रहे हैं। कुछ जाहिल लोग इन कर्मवीरों का, इन भगवान रूपी लोगों का अपमान करते हैं, उन पर हमले करते हैं। उन लोगों पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। उन पर बिल्कुल सख्त कार्रवाई की मांग आज हरियाणा न्यूज पे जितने भी दर्शक जुड़ रहे हैं वो कर रहे हैं। अगले दर्शक हमारे साथ टेकचंद जुड़ चुके हैं। टेकचंद, कहिए, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? हेलो जी, आप जुड़ चुके हैं कार्यक्रम में। मैडम, जो ये कोरोना योद्धा पर जो हमला हो रहा है ना, ये बहुत ही ज्यादा निर्दयी है और ऐसा नहीं होना चाहिए। बिल्कुल। और ये ऐसे भी छोड़ने चाहिए। इनका मनोबल बढ़ता है ऐसे लोगों का, क्योंकि हम इनको ऐसे छोड़ देंगे तो बढ़ता जाएगा। ये हमारी दिन रात सेवा कर रहे हैं, अपने बीवी बच्चों से दूर रह रहे हैं लोग। क्योंकि अब हमें ऐसे लग रहा है हम घर में बैठे हुए हैं अपने बच्चों के पास में, ये बेचारे बच्चों से दूर 20-20 दिन में अपने घर भी नहीं पहुंच रहे बेचारे। हमारे आंखों में आंसू आते हैं इनको देख देख के। और आज ये बेचारे पिट रहे हैं, इनके मत्थे फूटे हुए। ये बहुत गलत व्यवहार हो रहा है इनके साथ में। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया। और ऐसे में कम से कम, जैसे उत्तर प्रदेश में कानून बनाया है, ऐसे हमारे हरियाणा सरकार से हाथ जोड़। बहुत बहुत शुक्रिया टेकचंद अपने विचार रखने के लिए कि उत्तर प्रदेश सरकार की तर्ज पर हरियाणा सरकार को भी ध्यान देना चाहिए। रमेश अगले दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रमेश, कहिए, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? मैडम, मैं ये कह रहा हूँ, जो ऐसे आदमी ये काम कर रहे हैं, डॉक्टर पे, पुलिस पे ये अत्याचार कर रहे हैं, इनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए ना। कम से कम कार्रवाई तो होनी चाहिए। अभी सरकार ने अभी ये दारू खोल दी है, इससे ज्यादा और ये होगा। इतना गदर हो गया कि कम से कम इन पर कार्रवाई करनी चाहिए। बिल्कुल, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रमेश। जितने भी दर्शक इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं वो यही कह रहे हैं कि कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन इस पूरे मामले पर अगर आपको एक अपडेट मैं बता दूं कि अभी तक पुलिस उन हथियारों को पकड़ नहीं पाई है, उन हमलावरों को पकड़ नहीं पाई है जिन्होंने हमला किया है। और ऐसे में इन कर्मचारियों ने चेतावनी भी दी है पुलिस को कि जल्द से जल्द अगर इन्हें पकड़ा ना गया तो हम दोबारा हड़ताल पर बैठेंगे। अगले दर्शक हमारे साथ रक्षक जुड़ गए हैं। रक्षक, कहिए। नमस्कार मैम। जी नमस्कार। देखिए मैम, ये जो हमारे योद्धा है, इनसे सरकार ने तो जो दारू योद्धा थे उन्हें तो छूट देती। अगर वो बंद नहीं होगे तो ये योद्धा तो टकराएंगे ही। सबसे पहले सरकार को ठेके बंद करवाने चाहिए।
ठीक है, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। सभी अपनी निजी राय यहाँ पर रख रहे हैं और हम आशा करते हैं कि यह कार्यक्रम सरकार के उच्च अधिकारी भी देखें और जनता की आवाज को सीधा सुने कि आखिरकार प्रदेश की जनता क्या चाहती है। स्टाफ पर जिस प्रकार हमला हुआ है वो बेहद निंदनीय है और हमला भी ज्यादा खतरनाक किया गया है क्योंकि चाकुओं से हमला किया गया है। ऐसे में अगर ये अपना साहस खो बैठते हैं तो ऐसे में लाजमी है कि ये हड़ताल पर बैठेंगे और पुलिस का यह कर्तव्य बनता है कि जल्द से जल्द उन हमलावरों को ढूंढा जाए और उचित कार्रवाई की जाए। हालांकि पुलिस यहां पर आश्वासन देती हुई नजर आ रही है, दिन रात पुलिसकर्मी भी अपनी ड्यूटी पर लगे हुए हैं। ऐसे में सिचुएशन कहीं ना कहीं अगर बिगड़ती है तो सवाल फिर से खड़े होते हैं। मदन लाल अगले दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मदन लाल कहिए। मैं चाहता हूँ कड़ा से कड़ा कानून बनाया जाए और उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए जो हम गलत काम करता है। ठीक है, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आप इस कार्यक्रम में जुड़े। तो लगभग सभी दर्शक यही कह रहे हैं कि कार्रवाई होनी चाहिए। कामिनी दुबे अगली दर्शक हमारे साथ जुड़ चुकी है। कामिनी बहुत बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। कहिए। जरूर होनी चाहिए कार्रवाई, ऐसे आतंकी को तो जीने का हक नहीं है। रक्षक है उन्हीं के ऊपर ये हमला कर रहे हैं। बिल्कुल, जो हमारे लिए अपना घर परिवार छोड़ के बाहर निकले हैं मैम, ये उनके ऊपर हमला कर रहे हैं। बताओ वो हमारी रक्षा करेंगे या क्या करेंगे? बताइए, इनको समझदारी है? अरे आतंकी मचाना है तो जो कम से कम पहले कोरोना के खिलाफ लड़ तो लो। बिल्कुल, पहले बीमारी से लड़ेंगे, आप नालायकों लड़ेंगे। लड़ेंगे किससे ये बताइए? हमारा भारत किससे लड़ेगा? बिल्कुल, और ये सभी की जिम्मेदारी बन जाती है कि एक साथ आकर के इनका हौसला बढ़ाना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया कामिनी इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। बलदीप अगले दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बलदीप कहिए। हेलो, आप कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं बलदीप, अपनी विचार रखिए। मैडम मेरा नाम नवदीप है। जी रणदीप। मैं चाहता हूँ कि ये लॉकडाउन को सख्त कर दिया जाए। ठीक है, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लेकिन ब्रेक के उस पार भी आपके विचारों को हम जानेंगे।